नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से ऊपर करते हैं। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक करे थे डायरेक्शन टेस्ट के, तो आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। प्रवीण 30 मीटर पूर्व की ओर चला, दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चला। वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि प्रवीण 30 मीटर पूर्व की ओर चला। तो एक बिंदु मान लिया हमने, यहाँ पे खड़ा था। तो प्रवीण 30 मीटर पूर्व की ओर चला, तो यहाँ से 30 मीटर पूर्व की ओर चला दिया हमने उसको। ठीक है, 30 मीटर पूर्व की ओर चला दिया। दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला। अब दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, तो दाईं ओर मुड़ा देते हैं उसको, और 20 मीटर चल गया। थोड़ा कम कर लेते हैं यहाँ पे। 20 मीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला। तो फिर दाईं ओर मुड़ा देते हैं उसको यहाँ से। ये देख, 30 मीटर फिर चला दिया हमने, तो 30 मीटर चला। भाई आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो ये यहाँ पर आ गया है, और आरंभिक स्थान उसका ये था। तो इसके बीच की दूरी जो है वो कितनी है? जब ये 20 है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 20 मीटर। ठीक है, ये भी हमारी 20 मीटर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमित पश्चिम की ओर 20 मीटर चला, दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, फिर से दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर था? तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अमित पश्चिम की ओर 20 मीटर चला। चलो, एक बिंदु मान लिया हमने यहाँ पर ये, और पश्चिम की ओर 20 मीटर चला। तो हमने पश्चिम की ओर 20 मीटर चला दिया उसको। ठीक है, दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। चलो, दाएं मुड़ा दिया और 30 मीटर चला दिया उसको। 30 मीटर चला, फिर से दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। 20 मीटर फिर चल गया। चला भाई, अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर था? तो ये बिंदु जो है यहाँ से, इसके बीच की जो दूरी है वो पूछ रहा है। तो ये जब ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगी, तो 30 मीटर। हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? सी वाला। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। धनेश पूर्व की ओर 50 मीटर चला और तत्पश्चात वह अपने दाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला। अब वह अपने आरंभिक बिंदु के सापेक्ष किस दिशा में है? तो सबसे पहले हम एक बिंदु मान लिया। धनेश पूर्व की ओर 50 मीटर चला, तो पूर्व की ओर हम इसको पहले 50 मीटर चला दिए। 50 मीटर चल गया। तत्पश्चात वह अपने दाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला। चलो, दाईं ओर मुड़ गया और 30 मीटर चल गया। 30 मीटर चला। अब वह अपने आरंभिक बिंदु के सापेक्ष किस दिशा में है? तो आरंभिक बिंदु कौन सा होता है? जहां से हमने प्रारंभ किया। ठीक है, प्रारंभ करने वाला बिंदु जो होता है उसे बोलते हैं आरंभिक बिंदु। तो आरंभिक बिंदु से अगर हम यहाँ से देखें इसको, तो ये कौन सी दिशा पड़ेगी? ये कौन सी दिशा पड़ेगी? ये वाली हमारी होती है उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण, और ये वाली होती है हमारी पश्चिम। तो ये वाली इसके यहाँ से और यहाँ देखेंगे तो ये कौन सी दिशा है? यहाँ से मान लो यहाँ देखेंगे तो ये कौन सी दिशा हो गई? ये हो गई हमारी दक्षिण पूर्व दिशा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। ऑप्शन कौन सा ठीक है इसमें हमारा? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व, डी आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। राणा 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो पहले हमने एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे, और 10 किलोमीटर राणा को उत्तर की ओर चला देते हैं। तो 10 किलोमीटर राणा को उत्तर की तरफ चला दिया। फिर दाएं घूमता है और 5 किलोमीटर, सॉरी हाँ यहाँ पे आ जाओ, 10 किलोमीटर चला दिया। बाएं घूमता है और 4 किलोमीटर जाता है। यहाँ तक 4 किलोमीटर जाता है। ठीक है, तो बाएं घुमा देते हैं और 4 किलोमीटर चला देते हैं। ठीक है, और फिर दाएं घूमता है और 5 किलोमीटर जाता है। चलो जी, फिर दाएं घुमा देते हैं और 5 किलोमीटर चला देते हैं। 5 किलोमीटर जाता हो गया। फिर वह दाईं ओर घूमकर 4 किलोमीटर जाता है। चलो जी, फिर दाईं ओर घुमा देते हैं और 4 किलोमीटर चला देते हैं। ठीक है, अपनी यात्रा शुरू करने के स्थान से वह कितनी दूर है? अब देखो, यहाँ से उसने यात्रा स्टार्ट की, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो उसने अपनी यात्रा शुरू की थी, यहाँ से शुरुआत की थी, उस दूरी, जो उस बिंदु से और जहाँ तक उसने उस यात्रा को
अंत किया है उसके बीच की दूरी कितनी है। तो देखो 10 किलोमीटर ये गया और ये गैप कितना हो जाएगा। तो ये गैप जब ये 5 है तो ये 5 हो जाएगा, यानी 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसको 10 और प्लस 5 कर दो, कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर। तो 15 ऑप्शन होगा सी, और सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राय 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर उत्तर पश्चिम की ओर घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह दक्षिण की ओर घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। वह फिर पश्चिम की ओर घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है। अंततः वह उत्तर की ओर घूमता है और 6 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में है। तो चलिए अब देखो, राय 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो देखो सबसे पहले एक बिंदु मान लेते हैं हम, ये यहाँ मान लेते हैं, और 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चला दिया। ठीक है, एक एक स्टेप की तरफ समझेंगे, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर उत्तर पश्चिम की ओर घूमता है। अब देखो एक बार दिशा देख लो, उत्तर पश्चिम की ओर। उत्तर पश्चिम हमारा कौन सा होगा, जब ये उत्तर है और ये पश्चिम है तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो इधर घुमा दिया, उत्तर पश्चिम की ओर घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है। चलो जी, यहाँ से घुमा दिया और 3 किलोमीटर चला दिया, 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह दक्षिण की ओर घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह दक्षिण की ओर घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो दक्षिण की ओर घुमा दिया और 5 किलोमीटर चला दिया। ठीक है, 5 किलोमीटर चलता है। अब वह फिर पश्चिम की ओर घूमता है। तो चलो दक्षिण की ओर घूम गा दिया, अब क्या कर रहा है, पश्चिम की ओर घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है। चलो पश्चिम की ओर घुमा दिया और 2 किलोमीटर चला दिया, 2 किलोमीटर चलता है। अंततः भाई उत्तर की ओर घूमता है और 6 किलोमीटर चलता है। चलो जी, उत्तर की ओर घुमा दिया और 6 किलोमीटर चला दिया। ठीक है, 6 किलोमीटर चलता है। तिरछी होगी लाइन, अरे फिर चलो कोई नहीं, 6 किलोमीटर चलता है। भाई प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में है। अब देखो प्रारंभिक स्थल हमारा कौन सा था, ये। अब देखो ये यहाँ पे है अभी इस टाइम पे। ठीक है, यहाँ पर है इस टाइम पे, और इसके बीच की दूरी कितनी है। इसके बीच की दूरी, दूरी नहीं, किस दिशा में। तो यहाँ से देखेंगे क्या भाई, प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में। तो प्रारंभिक स्थल से देखेंगे, जब इसको हम यहाँ से देखेंगे तब ये कौन सी दिशा हो रही है, ये दिशा जो हो रही है हमारी, ये वाली। कौन सी दिशा हो रही है, ये वाली जो हमने, कौन सी वाली, उत्तर पश्चिम, पश्चिम उत्तर। ठीक है, तो कौन सी दिशा हो रही है, उत्तर पश्चिम। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राम बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है। तो कोई बिंदु हमने मान ली, चलो ए मान ली यहाँ पर, ए, और उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। चलो जी, यहाँ से 6 किलोमीटर चला दिया उत्तर दिशा में, और 6 किलोमीटर चलता है। उसके बाद बाएं घूमता है और 8 किलोमीटर चलता है। चलो जी, यहाँ से घुमा देते हैं बाएं और 8 किलोमीटर चला देते हैं। ठीक है, 8 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर बाएं घूमता है और 12 किलोमीटर चलता है। चलो जी, फिर बाएं घुमा दिया और 12 किलोमीटर चला दिया, चलता है और बिंदु बी तक पहुंचता है। चलो जी, बिंदु बी तक पहुंचता है। राम किस दिशा में की ओर मुंह करके खड़ा है। तो जब इधर आया तो इधर की दिशा ही होगी, तो कौन सी, दक्षिण दिशा हो जाएगी। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। तो दक्षिण दिशा हो जाएगी। ठीक है, कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण दिशा हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीता पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलती है। चलो जी, हमने पहले एक बिंदु मान लिया यहाँ पर, और 1 किलोमीटर चलती है, तो 1 किलोमीटर चला दिया। ठीक है, फिर दाहिने ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है। तो दाहिने ओर मुड़ा दिया और 1 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद बाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। ठीक है, बाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। चलो जी, बाएं मुड़ा दिया और 2 किलोमीटर चला दिया। ठीक है, 2 किलोमीटर चलती है। अंत बाएं मुड़कर अंततः
अंततः बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। चलो जी, बाएं मुड़ा दिया और 5 किलोमीटर चला दिया, 5 किलोमीटर चलती है। सीता अपने मूल प्रस्थान बिंदु से न्यूनतम रास्ते के आधार पर कुल कितनी दूरी पर है। अब देखो, न्यूनतम रास्ते के आधार पर पूछ रहा है तो कुल कितनी दूरी पर है। न्यूनतम रास्ते के आधार पर कुल कितनी दूरी पर है। तो न्यूनतम बिंदु जो निकालेंगे वो हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे। ये कितना हो जाएगा, जब ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, प्लस कितना 2, कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, 5 सॉरी 5 नहीं होगा, 5 तो पूरा यहाँ से है और 1 किलोमीटर यहाँ से घटा देंगे। 5 किलोमीटर तो पूरा है, तो ये 1 किलोमीटर कम हो जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लो। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट में कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 इजकल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25 रूट। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। ठीक है, तो न्यूनतम रास्ते के आधार पूछा है तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए, कैसे लगे वीडियो आपको, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हमारे 15 क्वेश्चन हो चुके हैं और इस चैप्टर के लगभग 50 क्वेश्चन तक सारे टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें और ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कर दें। तब तक के लिए जय हिंद।